हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो सभी? आज की जो हमारी क्लास रहेगी वो रहेगी जीके के टॉप 81 क्वेश्चन। ठीक है। जो मेरे भाई क्लास में नए जुड़ रहे हैं, क्लास को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन। और मैं आपको बता दूं, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है। अगर आप क्लास पूरी देखते हैं तो मैं ये 100% कह दूंगा कि आप कम से कम 25 से 30 क्वेश्चन इस क्लास में आपको ज़रूर याद हो जाएंगे, क्योंकि मैंने जो एग्ज़ाम हुए हैं सभी में आए हुए क्वेश्चन कवर करे हैं इस क्लास में, और सारे क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं। ठीक है। देखेंगे बड़े ध्यान से। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन किस नदी प्रणाली में मुख्य रूप से पाई जाती है? सभी को पता होगी किस नदी में पाई जाती है। गंगा नदी प्रणाली। गंगा नदी प्रणाली। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्फ्यूरिक अम्ल का औद्योगिक उत्पादन किस विधि द्वारा किया जाता है? किस विधि द्वारा किया जाता है? बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी, संपर्क विधि द्वारा। ऑप्शन नंबर बी, संपर्क विधि द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा झरना कुचिकल जलप्रपात किस नदी में स्थित है? तो किस नदी में स्थित है? बिल्कुल कर्नाटक, सॉरी किस राज्य में स्थित है? ठीक है। भारत का सबसे ऊंचा झरना कुचिकल जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो कौन सा राज्य हो जाएगा? कर्नाटक। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में कुजिक का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो किस लिए किया जाता है? ऑप्शन नंबर बी, उपयोगकर्ता की जानकारी संग्रहित करने के लिए। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे देखेंगे, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? तो कौन कर सकता है? सभी को पता है। ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितने प्रकार के मौलिक अधिकार वर्तमान में, यानी हाल फिलहाल में भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं? सभी को पता है। ऑप्शन नंबर ए 6, पहले कितने थे? 7। ठीक है। अब वर्तमान में 6 हैं। ठीक है। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी स्टेपस का आकार लगभग कितना होता है? तो कितना होता है? बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी, 0.25। ऑप्शन नंबर डी 0.25। ठीक है, इंच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली स्थित जामा मस्जिद का निर्माण किस वर्ष पूरा हुआ? दिल्ली स्थित, नेक्स्ट को एक ऑप्शन है इसका, दिल्ली स्थित जामा मस्जिद का निर्माण किस वर्ष पूरा हुआ? कब हुआ? 1656 में। कब हुआ? 1656। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड की खोज किसने की थी? तो किसने की थी? एरिक द रेड। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। एरिक द रेड। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितने प्रकार की नागरिकता का प्रावधान है? तो कितने प्रकार की नागरिकता का प्रावधान है? एकल, दोहरी या तिहरी? बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए, एकल नागरिकता। ऑप्शन नंबर ए, एकल नागरिकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में रक्त परिसंचरण की खोज किसने की? तो किसने की? बिल्कुल विलियम हार्वे। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। क्लास अच्छी लग रही हो तो क्लास को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था? तो कौन सा आंदोलन था? कौन सा अधिवेशन था? बिल्कुल बॉम्बे अधिवेशन। ठीक है, 1942 में। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे देखेंगे,
आगरा स्थित ताजमहल का निर्माण किस नदी के किनारे किया गया? यानी आगरा किस नदी के किनारे है? आगरा का ताजमहल, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी, यमुना नदी के किनारे, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे बढ़ेंगे। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी ज्वालामुखी पर्वत टोकोपेक्सी किस देश में स्थित है? तो किस देश में हो जाएगा? इक्वाडोर, ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत, दो ऑप्शन नीचे हैं। भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को किसने डिजाइन किया था? तो किसने डिजाइन किया था? ऑप्शन नंबर सी, पिंगली वेंकैया ने, ठीक है। नेक्स्ट, भारत का सबसे लंबा समुद्र तट मरीना बीच की लंबाई कितनी है? तो कितनी हो जाएगी? ऑप्शन नंबर डी, 13 किलोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान में कितने प्रकार का आपातकाल का प्रावधान है? यानी भारतीय संविधान में कितने प्रकार के आपातकाल का प्रावधान दिया गया है? तो कितने प्रकार का हो जाएगा? बिल्कुल 3 प्रकार का, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। 3 प्रकार का आपातकाल है, ठीक है। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत का वजन लगभग कितना होता है? तो कितना होता है? बिल्कुल 1.5 किलोग्राम, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू पहली बार अध्यक्ष बने थे? चलिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो कौन सा अधिवेशन हो जाएगा? बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए, लाहौर अधिवेशन, जो कि 1929 में हुआ था। दिल्ली स्थित लाल किले को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल कब घोषित किया गया था? 2003, 5, 7 या फिर 9? बिल्कुल 2007 में, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, भारत का राष्ट्रीय खेल जिसको हॉकी को ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक किस वर्ष मिला? तो किस वर्ष मिला था? ऑप्शन नंबर बी, 1928 में, ऑप्शन नंबर बी 1928 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र यानी झरिया किस राज्य में है? सबसे बड़ा क्षेत्र कोयले का झरिया वो किस राज्य में है? ऑप्शन नंबर बी, झारखंड राज्य में। झारखंड की राज्य कहाँ है? कमेंट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में डीएनएस का पूर्ण रूप क्या है? तो क्या हो जाएगा पूर्ण रूप? डोमन नेम सिस्टम, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, डोमन नेम सिस्टम। ध्वनि की गति सबसे तेज किस माध्यम में होती है? तो किस माध्यम में होती है सबसे तेज? बिल्कुल ठोस, ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। दिल्ली स्थित लाल किला, लाल किले का निर्माण किस वर्ष शुरू हुआ था? किस वर्ष शुरू हुआ था? बताएंगे सभी, तो देखेंगे। अच्छा, नीचे दो क्वेश्चन है, आंसर दो नीचे, 1603, 1618, 1640, 1638। बिल्कुल, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, 1638। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम हो जाएगा हमारा सोडियम बाई कार्बोनेट, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH 44 की लगभग लंबाई कितनी है? बिल्कुल, तो कितनी हो जाएगी? तो कितनी हो जाएगी? 3745, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, 3745। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में कितने जोड़ी गुणसूत्र होते हैं? कई बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है एग्जाम में, तो कितने होते हैं? ऑप्शन नंबर ए, 23 जोड़ी, ठीक है। 23 मत कर देना, 23 जोड़ी होते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था? तो
किस अधिवेशन में हुआ था? बिल्कुल बनारस अधिवेशन। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। हैदराबाद स्थित चार मीनार किस शैली में निर्मित है? बिल्कुल द्रविड़ शैली, हैदराबाद शैली या फिर इंडो इस्लामिक शैली। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इंडो इस्लामिक शैली। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट है। विश्व का सबसे गहरा महासागर प्रशांत महासागर की औसतन गहराई कितनी है? तो कितनी हो जाएगी? 4000 मीटर। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, 4000 मीटर। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह जो है अशोक स्तंभ कहाँ स्थित है? जो भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है अशोक स्तंभ वो कहाँ है? सारनाथ, इलाहाबाद या फिर दिल्ली, सांची, मध्य प्रदेश। तो कहाँ हो जाएगा? तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी सारनाथ। ऑप्शन नंबर बी सारनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत संविधान में कितने प्रकार के आपातकाल का प्रावधान? ये तो मैंने अभी बताया था आपको, 3 प्रकार। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसिटिक एसिड का सामान्य नाम क्या है? तो सामान्य नाम क्या हो जाएगा? बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी सिरका। तो क्या कहेंगे? सिरका। चलिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान का कुंजी किसने कहा था? संविधान की कुंजी किसने कहा था? तो किसने कहा था? बिल्कुल अनरेस्ट वॉकर। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में कौन सा विटामिन हड्डियों को मजबूत करने में मदद करता है? तो कौन सा करता है हड्डियों को मजबूत? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, जो कि हमें सूर्य की किरणों से भी प्राप्त होता है। चलिए, भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के पहले उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली स्थित लाल किले का निर्माण किस वर्ष शुरू हुआ? मैंने अभी बताया था आपको 1638 में। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेकिंग सोडा, ये तो हमने करवा दिया क्वेश्चन अभी। हाँ ठीक है, भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस जिले में स्थित है? तो कौन सा हो जाएगा? बिल्कुल जोरहाट। ऑप्शन नंबर ए जोरहाट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में कौन सा तत्व हड्डियों और दांतों के लिए आवश्यक है? तो कौन सा आवश्यक है? सभी को पता है, कैल्शियम। दांतों और हड्डियों के लिए कैल्शियम मोस्ट इम्पोर्टेंट है, अति महत्वपूर्ण है। भारत के पहले लोकपाल कौन थे? भारत के पहले लोकपाल ऑप्शन नंबर ए पिनाकी चंद्र घोष। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड किस महासागर से घिरा हुआ है? चलिए, सबसे बड़ा देखो, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा होगा? ग्रीनलैंड। किस महासागर से घिरा हुआ है? अंटार्कटिक महासागर और आर्कटिक महासागर, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है हमारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस राज्य में स्थित है? मैंने अभी भी आपको बताया था, कहाँ था? जोरहाट। और किस राज्य में है? असम में। किस राज्य में है? ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, असम। ठीक है। मानव शरीर में कौन सा विटामिन जल में घुलनशील नहीं है? मोस्ट इंपोर्टेंट है, जल में घुलनशील नहीं है। तो जल में घुलनशील ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन विटामिन डी जल में घुलनशील नहीं है। ठीक है। भारत के पहले नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी सीएजी कौन थे? बिल्कुल, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए वी नरहरि राव। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। कंप्यूटर में यूएसबी का पूर्ण रूप क्या है? यूनिवर्सल सीरियल बस। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है।
भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो कितने राज्य हो जाएंगे, उच्च न्यायालय कितने हो जाएंगे? बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। 25 उच्च न्यायालय हैं वर्तमान भारत में। चंद्रमा की सतह पर चलने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो कौन थे पहले व्यक्ति? बिल्कुल नील आर्मस्ट्रॉन्ग। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मेट्रो रेल सबसे पहले किस शहर में शुरू हुई? तो सबसे पहले शुरू हुई थी कोलकाता, जो कि है पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लू रिवॉल्यूशन का संबंध किससे है? तो किससे हो जाएगा? मछली उत्पादन। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, मछली उत्पादन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो कब हुआ था? बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। ठीक है, भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? तो भारत के पहले गृह मंत्री हो जाएंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा बांध हो जाएगा टिहरी बांध। ऑप्शन नंबर सी टिहरी बांध, जो कि पड़ता है उत्तराखंड। ठीक है, संविधान का अनुच्छेद 370 किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? बिल्कुल जम्मू और कश्मीर से। ऑप्शन नंबर ए आर्टिकल 370, एक मूवी भी बनी है। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए माउंट एवरेस्ट। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? कमेंट करेंगे। भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है? भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है? होमी भाभा। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी घाट को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए सह्याद्री पर्वत। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, योजना आयोग का नया नाम क्या है? बिल्कुल योजना आयोग का नया नाम हो जाएगा नीति आयोग। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे देखेंगे, सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज का गठन कब किया? आपको ये तो पता होगा कि आज़ाद हिंद फौज का गठन किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने। और कब किया था? बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी 1942 में। कब किया था? 1942 में। किस ग्रह को सौंदर्य का ग्रह कहा जाता है? किस ग्रह को सौंदर्य का ग्रह कहा जाता है? बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी शुक्र ग्रह को। ऑप्शन नंबर बी शुक्र ग्रह को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली बार किस राज्य में पंचायती राज प्रणाली लागू की गई? तो किस राज्य में की गई? ऑप्शन नंबर ए राजस्थान राज्य में। ऑप्शन नंबर ए राजस्थान राज्य में। भारत में पहली महिला डॉक्टर कौन थी? भारत में या भारत की पहली महिला डॉक्टर कौन थी? बिल्कुल आनंदीबाई जोशी। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहला रेलवे पुल कौन सा था? तो कौन सा हो जाएगा? बिल्कुल थालघाट रेलवे ब्रिज। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, थालघाट रेलवे ब्रिज। किस भारतीय शासक ने पहली बार कर प्रणाली में सुधार किया था? कर यानी टैक्स। तो किसने किया था? बिल्कुल शेर शाह सूरी। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला डाक टिकट किस वर्ष जारी किया गया था? तो किस वर्ष किया गया था? 1852। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल सम्राट ने अपने शासनकाल में सबसे ज्यादा मंदिरों का संरक्षण
किया। बिल्कुल, ये दिया नहीं है, किया है, ठीक है। तो क्या राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा? बिल्कुल, ऑप्शन नंबर बी, अकबर ने। ऑप्शन नंबर बी, अकबर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली बार किसने वायुदूत सेवा शुरू की? तो किसने शुरू की? ऑप्शन नंबर सी, टाटा सन्स। ऑप्शन नंबर सी, टाटा सन्स। किस भारतीय क्रांतिकारी ने जेल में रहते हुए सबसे अधिक पुस्तकें लिखी? तो किसने लिखी? बिल्कुल, विनायक दामोदर सावरकर। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य ने पहली बार रात के समय में क्रिकेट मैच आयोजित किया? तो किस राज्य ने किया? बिल्कुल, माफ़ी चाहूँगा, अगर यहाँ हम इसको काट के यहाँ करेंगे तमिलनाडु, तो कौन सा हो जाएगा? तमिलनाडु, ठीक है, तमिलनाडु। ये नोट कर लेना, कौन सा राज्य हो जाएगा? तमिलनाडु, ठीक है। भारत का सबसे पुराना मंदिर कौन सा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भारत का सबसे पुराना मंदिर हो जाएगा दशावतार मंदिर। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, दशावतार मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय राजा ने पहली बार मिट्टी के सिक्के जारी किए? किस भारतीय राजा ने पहली बार मिट्टी के सिक्के जारी किए? तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, हर्षवर्धन। ऑप्शन नंबर सी, हर्षवर्धन। भारत का पहला पुस्तकालय कौन सा था? भारत का पहला पुस्तकालय हो जाएगा नालंदा विश्वविद्यालय पुस्तकालय। ऑप्शन नंबर ए। नालंदा कहाँ पड़ता है? बिहार में, ठीक है। किस स्वतंत्रता सेनानी ने सबसे पहले जेल में रहते हुए भूख हड़ताल की? तो कौन हो जाएंगे? बिल्कुल, जितेंद्र नाथ दास। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, जितेंद्र नाथ दास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली बार किस शासक ने कागज के नोटों का चलन शुरू किया? अकबर, मोहम्मद बिन तुगलक, शेरशाह सूरी या फिर जहांगीर? तो क्या हो जाएगा? बिल्कुल, मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट और लास्ट 81, किस भारतीय शासक ने पहली बार सैनिक प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की? ये आप कमेंट करेंगे कि बता दूं? चलिए, तो क्या हो जाएगा? चार ऑप्शन देखेंगे, पृथ्वीराज चौहान, राणा सांगा, कृष्णदेव राय या फिर शिवाजी महाराज। चलिए बता ही देते हैं, ऑप्शन नंबर ए, शिवाजी महाराज, ठीक है। चलिए, तो क्लास कैसी रही? सभी क्लास को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। धन्यवाद।